कि भारतीय जनता पार्टी जो नहीं चाहती है कि बिहार और देश के अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण मिले, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए आरक्षण के पक्ष में। तो जिनकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिनकी जितनी संख्या है, उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी की मांग उठने लगी थी। सर, एक आपकी सरकार जब 2022 में एक बिहार विधानसभा के अंदर एक बिल लाई थी, आरक्षण बिल था, जिसमें आपकी सरकार ने आरक्षण देने का बिल पास किया था। और अब उस बिल को बिहार जो पटना हाई कोर्ट ने उस बिल को रद्द कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये फैसला जो है बिहार और मैं समझ रहे हैं बिहार के गरीबों के लिए, पिछड़ों, दलितों के लिए अन्यायपूर्ण है। और हम सब लोग समझ रहे हैं कि इससे बड़ा अन्याय गरीबों के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत उम्मीद था। और जातीय गणना जब हुआ तो हम लोग देख रहे थे कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बैक डोर से जा कर के हाई कोर्ट में एक अपील कर दिए, याचिका दायर कर दिए और उसमें अड़ंगा डाल दिया गया, जातीय गणना रुक गया। लेकिन पुनः सरकार के प्रयास से, हमारी सरकार के प्रयास से जातीय गणना हुई, बिहार के सही तस्वीर उभर करके सामने आए। तो जिनकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिनकी जितनी संख्या है, उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी की मांग उठने लगी थी। जातीय गणना के बाद इन जन भावनाओं को देखते हुए महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण के दायरा को बढ़ाया। फिर एक बार हम लोग देख रहे हैं कि कोई न कोई, पूरा मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नहीं चाहती है कि बिहार और देश के अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण मिले, वो फिर कोई ना कोई अड़ंगा डालने के लिए किसी से हाई कोर्ट में अपील करवा दिया। और आज आरक्षण के जो दायरा बढ़ा था उस पर रोक लगा दी गई। कहा यह गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण गैर संवैधानिक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले EWS को मोदी जी की सरकार ने 10% आरक्षण बढ़ा करके दिया है, तो क्या वो संविधान के दायरे में नहीं आता? तो जब पहले से ही बढ़ा दिया गया है तो ऐसी स्थिति में बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को रोक लगाना पूरी तौर पे अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक बात आपने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी। क्या EBC की 10% आबादी है, उनको 10% आरक्षण मिलता है, 85% वाले आबादी को 50% आरक्षण क्यों? यही तो अन्याय है। और हमारी सरकार ने इस गैप को भरने की कोशिश किया। हम लोग प्रयास किए कि अभी गैप को थोड़ा भरा जाए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। बावजूद इसको भी भाजपा के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन लोगों ने इसमें भी व्यवधान डालने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार को, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए आरक्षण के पक्ष में। और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, शुरू हो गया है, आज से शुरू हो गया है। और ये भी इस बार जो है मोदी जी की जो सरकार है वो NDA की सरकार है। अब अकेले भाजपा की सरकार नहीं है, उसमें हमारे बिहार का मजबूत हैसियत है। इसलिए नीतीश जी को 9वीं सूची में डालने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जन भावना के पक्ष में है। सर, कहा जाता है आपने सरकार, नई सरकार की बात ले ली और बिहार की मजबूत स्थिति, तो काफ़ी दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के एक मांग करते आए केंद्र सरकार से, बिहार विशेष राज्य की दर्जा की। क्या जब सरकार बनी, जब नीतीश कुमार केंद्र में मजबूत स्थिति में गए, तो ये बातें क्या भूल गए या बिहार के हित की बात करना भूल गए? माननीय देखिए, इस बार नीतीश जी भी बिहार में मजबूत तो नहीं हुए हैं, उनकी भी सीटें घटी हैं। लेकिन देश स्तर पर भाजपा का जो ग्राफ गिरा है, पूरे देश की जनता जो भाजपा की विदाई चाहती थी, हालांकि अभी तो पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन ग्राफ गिरा है, उसके तुलना में इनकी ज़रूरत पड़ गई ज़्यादा बिहार के लिए। मैंने खास करके नीतीश जी की ज़रूरत उस सरकार में पड़ गई।
तब इनके पास एक बेहतर मौका था, बेहतर अवसर था कि विशेष राज्य के दर्जा के मांग के शर्त के साथ सरकार का समर्थन करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि नीतीश जी सीधे तौर पे जा कर के आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब विशेष राज्य की दर्जा की बात बोल भी नहीं रहे हैं और सच्चाई यही है कि ये विशेष राज्य के दर्जा दिलाना नहीं चाहते हैं। ये केवल राजनीतिक स्टंट के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार का बंटवारा जब हुआ था उस समय भाकपा माले बहुत मजबूती के साथ इस मांग को उठाया था। हमारे हजारों हजार लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए थे। उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उस समय भी नीतीश जी ने कोई प्रयास नहीं किया। उस समय तो खारिज कर दिया गया मांग को। लेकिन आज जब देखा गया कि बिहार में लगातार बदहाली बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बिहार के लोगों की स्थिति बिगड़ रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा है, नौजवान नौकरी मांग रहे थे, नौकरियां मिल नहीं रही है, तो ये बहाना बना करके कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का पैकेज अगर देती है, राज्य की दर्जा देती है, तब जा कर के हम बिहार का ठीक से विकास करेंगे। इन्होंने इस एजेंडा को उठाया और उठा करके पूरे बिहार के लोगों से हस्ताक्षर करा करके इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी वहाँ भी सब जगह पर। तब क्यों नहीं लागू हो रहा? इसका मतलब कि इन लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना नहीं है, न देना है, केवल इसको जनता में भ्रम बना करके रखना है। और इसीलिए इस बार इस मांग को नहीं उठाया गया। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम बिहार को विशेष पैकेज तो ज़रूर मिलना चाहिए। बिहार में जो बदहाली है, अभी आर्थिक जो बिहार के अंदर जातीय जो गणना हुआ तो हम लोग देखे कि जातीय गणना के साथ साथ बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो भी हम लोग को मिला, उसमें भारी बदहाली बिहार भी उभर करके सामने आया। हम लोग देखें कि बिहार के भीतर 34% बिहार की जो आबादी है वो 6,000 रुपये से कम मासिक आय पर जीवित है। अब बताइए, 6,000 से कम का मतलब 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये प्रति माह आमदनी पर लोग बिहार के जी रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी जिनकी संख्या लगभग 90 लाख के करीब है। इस बात को सदन के भीतर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी स्वीकार किया और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जितने लोग 90 लाख लोग जो गरीबी इस रेखा के नीचे हैं, 6,000 से नीचे आमदनी वाले हैं, उन सभी गरीबों को हम 1 लाख रुपया देंगे। हमारी सरकार ने उस समय कहा कि उनको भी मिलना चाहिए, तो 1 लाख रुपया का उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब 1 लाख रुपया लेने के लिए बिहार के लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए तो कोई भी सीओ लोगों का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया और लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। फॉर्म फिलअप करने का टाइम ख़त्म हो गया, वो भी आज तक पैसा लोगों को नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर भी कैंप लगा करके बिहार सरकार सभी वैसे गरीबों को आय प्रमाण पत्र दे और उनको पुनः अपील करने का मौका दे ताकि 1 लाख रुपए उन गरीबों को मिल सके, ताकि उनके जीवन में कुछ सुधार हो सके। सर